ये आपके सामने है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत आज चौथे नंबर पर आ गया, जापान को पछाड़कर। पहले जापान चौथे पर था, अब भारत चौथे पर है और जापान पांचवें पर पहुंच गया। यह है भारत की ताकत। इधर देखिए जरा पड़ोसी में बांग्लादेश उस अर्थव्यवस्था की लिस्ट में 35वें नंबर पर है और पाकिस्तान उस अर्थव्यवस्था में 24वें नंबर पर है। यानी भारत से दूर दूर तक कोई तुलना नहीं है। और ये जो कद है पीएम मोदी का, ये बताता है कि देश का कद भी कितनी तेजी से आगे बढ़ा है कि उसके आगे ये पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुल्क प्यादे भी नहीं है। आइए आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था सत्ता में आने के बाद कि वो भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं और भारत उसी रफ्तार से बढ़ रहा है। सुनिए। देश को $5 ट्रिलियन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे वो आगे भी उठाए जाएंगे। हम दुश्मन को करारा जवाब भी देते हैं और विकास की दौड़ में भी सर पर ढाकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने जिस हिंदुस्तान की सैन्य ताकत का लोहा माना, वो भारत तरक्की में भी नए नए रिकॉर्ड बना रहा है और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को पीछे छोड़ रहा है। दुनिया की आर्थिक शक्ति में अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद अब भारत का नंबर है और पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश तो तरक्की के मामले में कहीं आसपास भी नहीं है। मोदी ने पहले ब्रिटेन को पीछे छोड़ा और अब जापान को पछाड़ते हुए भारत 5वें पायदान से चौथे पर पहुंच गया है। अब देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करना ही बेईमानी है भारत के आगे, क्योंकि भारत का टारगेट बहुत आगे है, मकसद कहीं आगे पहुंचना है। तो हम किन देशों के साथ कंपटीशन में खड़े हैं ये आपके सामने देखिए। हम अमेरिका, चीन, जर्मनी, भारत और जापान की बात करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश कहीं पीछे, दूर दूर तक नहीं। पहली तस्वीर ये देखिए आप, भारत पहले था 5वें पायदान पर अर्थव्यवस्था में, जापान था चौथे पायदान पर। अब जापान 5वें पर हो गया है, भारत चौथे पर हो गया है। भारत की इकोनॉमी हो गई है $4.87 ट्रिलियन और जापान की इकोनॉमी हो गई है $4.186 ट्रिलियन। अब हमें जल्दी जर्मनी को पीछे छोड़ना है। जर्मनी है $4.74 ट्रिलियन, यानी बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुझे लगता है साल, 1.5 साल, 2 साल में पीएम मोदी की यह तस्वीर यहां लगी होगी, तीसरे नंबर पर। और भारत दुनिया का तीसरा देश हो जाएगा, टॉप 3 कंट्रीज में आ जाएगा इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था के मामले में। जर्मनी $4.74 ट्रिलियन है। उसके बाद हमारी रेस किससे होगी? चीन और अमेरिका से। चीन है $19.23 ट्रिलियन इकोनॉमी और अमेरिका है $30.51 ट्रिलियन इकोनॉमी। बेशक चीन और अमेरिका दूर नजर आते हैं, लेकिन भारत में जिस तरह की तैयारी और ऊर्जा और उत्साह है, उसके आगे ये भी पीछे हो जाएंगे जल्द ही। लेकिन अब आइए आपको बताऊं, ये संभव हुआ कैसे। ये एक दिन में तो हो नहीं सकता। पीएम मोदी ने कुछ कड़वी जो टॉनिक दी, शुरू में बहुत कड़वी लगी, लेकिन उसका असर हुआ है ये इस बीमारी को ठीक करके। कैसे हुआ देखिए जरा। सबसे पहले और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, विकास की तेज रफ्तार शुरू कैसे हुई। ध्यान से देखिए, भारत को $1 ट्रिलियन की शक्ति बनने में 60 साल लग गए। यानी आजादी के बाद 60 साल लगे, तब हम हुए 1 ट्रिलियन। मोदी के पीएम बनने तक भारत सिर्फ 2 ट्रिलियन तक पहुंचा था। मोदी विकास की रफ्तार बढ़ा रहे थे कि तभी सोचिए कोरोना आ गया। संकट में भी मोदी ने देश के हौसले को कम नहीं होने दिया, बल्कि घरेलू व्यापार और निर्माण को भी नई ताकत दे दी, जिससे 2021 तक भारत हो गया $3 ट्रिलियन की शक्ति और 2022 में ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया में हम खुद 5वें नंबर पर आ गए। अब 4 साल में देश 4.3 ट्रिलियन वाली आर्थिक ताकत बन गया। 10 सालों में इतनी तेज तरक्की दुनिया के किसी देश ने नहीं की है। विकास दर में मोदी ने देश को दुनिया में सबसे आगे पहुंचा दिया है। यह थी मोदी की ताकत और तैयारी, जिसका पूरे भारत ने साथ दिया। दूसरी बड़ी वजह क्या थी? विदेश दौरे से निवेश बढ़ा है भारत में। लोग बेशक कितना ही मजाक उड़ाते रहे, मोदी ने अमेरिका से रूस तक के कई दौरे किए, इजराइल और सऊदी अरब देशों से भी साझेदारी की। उन देशों में भी गए जहां पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। लोग समझ रहे थे कि ये बस प्रधानमंत्री का विदेश दौरा है और लोगों से मिलने से मोदी लोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन असल में वो विकास मॉडल और निवेश पर ध्यान दे रहे थे। मोदी के विदेश दौरे से भारत का ग्लोबल निवेश तेजी से बढ़ रहा था और इसका सीधा असर देश की तरक्की पर दिख रहा था। दूसरी बड़ी चीज, मोदी का प्लान। मोदी सरकार ने देश में 200 से ज्यादा योजनाएं चलाई। ज्यादातर का मकसद क्या था? जनता को आर्थिक मजबूती देना। सबसे पहले सोचिए, हिंदुस्तान वो देश था जहां लोगों के पास अपने बैंक अकाउंट तक नहीं थे। जनधन खाते से हर नागरिक को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। देश में करीब 53 करोड़ लोग जनधन खाते खुलवा चुके हैं। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सीधा फायदा यह हुआ कि योजनाओं में भ्रष्टाचार में कमी आई और जनता को सीधा फायदा मिला। दूसरी बड़ी चीज, प्रधानमंत्री ने जो मील का पत्थर साबित हुआ वो गरीबों को घर था और गांव से लेकर शहरी क्षेत्र के लिए पीएम ने घर दिया। इसे घर खरीदने और बनाने दोनों में इससे तेजी आई, मतलब रियल एस्टेट यानी निर्माण क्षेत्र का विकास होने लगा। एक और तीसरी बड़ी चीज, स्किल इंडिया जैसी योजनाओं से युवाओं को मौका मिला। नए और छोटे उद्योग के लिए भी सस्ता लोन दिया गया। इससे देश में युवा हुनरमंद और उद्यमी बढ़ने लगे। एक और बड़ी चीज, स्टार्टअप। पूरे देश में नए प्रयोग और स्टार्टअप की होड़ लग गई। इसका फायदा यह हुआ कि देश की आर्थिक ताकत बढ़ने लगी।
और इंपॉर्टेंट चीज, लोग मजाक उड़ाए बेशक, यूपीआई हर मोबाइल, हर हाथ में अब बैंक है, यूपीआई है, लोग कैश लेकर नहीं चलते हैं, ठेले पर भी लोग यूपीआई लगाए हैं, जूस वाला भी यूपीआई लगाए, सब कुछ डिजिटल पेमेंट के जरिए हो रहा है। जीएसटी आया, पहले की तरह टैक्स लगते थे, मोदी ने टैक्स रिफॉर्म किया, जीएसटी से हर महीने देश को लाखों करोड़ों का टैक्स भी मिल रहा है और आम व्यापारी और उपभोक्ताओं को भी आसानी हो रही है। इससे देश में व्यापार और खरीद का माहौल तेजी से बढ़ा है और यही धीरे धीरे आर्थिक विकास का अहम आधार बनने लगा है। बेशक ये देखने में बहुत आम लगा, इसमें कुछ नया ना लगे, लेकिन इसने जड़ पर बुनियाद में जाकर जैसा काम किया है उसी का फल देख रहे हैं कि भारत चौथी अर्थव्यवस्था हो गया है और जल्द ही तीसरी होगा। सुनिए जरा देश के लोग इसे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा था उस पे वो 100% खरे उतरे हैं। उस पड़ोसी को पीटना ही नहीं है, उस पड़ोसी को